Hello, my dear students. Hope you are doing well. Today, my topic is problems of Laplace transform. मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन को सॉल्व करके प्रूव करके आपको दिखाया। आज का जो वीडियो होगा वो सिर्फ प्रॉब्लम बेस्ड होगा और इससे आगे आने वाला वीडियो जो होगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगी। ये जितने भी हमने आपसे प्रॉब्लम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसिक फंक्शन, जितने भी हमने आपके साथ वीडियो शेयर किए उनका यूज हम आगे कैसे कर सकते हैं, इस पे हम आज कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम लेंगे जिनकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इसी बिहाफ में हम पहली प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं, लाप्लास ऑफ 2 sin t cos t। जो एग्जाम में क्वेश्चन होगा वो इस लैंग्वेज में होगा, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। क्लियर? सो स्टार्ट लाप्लास 2 sin t cos t। अब ये चीज समझनी है कि क्या हम इसका लाप्लास जानते हैं, क्या हमारे पास जितने फॉर्मूले थे क्या उसमें कहीं ये सूट करता है? नहीं। लेकिन आपका एक दिमाग कहता है कि सर हम इसका लाप्लास साइन टी इंटू 2t कर दें, है ना? नहीं कर सकते, प्लस कर सकते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी है, वो हम आगे धीरे धीरे आपसे डिस्कस करेंगे। सो हियर लाप्लास ऑफ 2 sin t cos t, ये आपने कहीं फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 sin t cos t का। सो sin 2t इज इक्वल टू 2 sin t cos t। क्लियर? सो इसके बिहाफ में हम पूरा इसको रिप्लेस कर सकते हैं लाप्लास ऑफ sin 2t। और आपने लाप्लास ऑफ sin 80 पढ़ा था, हमने प्रूफ भी कराया आपके साथ। दिस इज a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कंपेयर करें हम कि a की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर a की वैल्यू सर 2 है। सो हियर आप चाहें तो राइट डाउन भी कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 2। आप उनको बता भी सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है। सो हियर a इज इक्वल टू 2। सो लाप्लास ऑफ sin 2t इज इक्वल टू a, that is the 2 s square plus 2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। दिस इज द सिंपल सा आंसर। कोई जरूरत नहीं आपको कंफ्यूज होने की, एक एक चीज क्लियर करते जाएं, है ना? कंपैरिजन कर लें, कहीं दिक्कत हो तो a क्या है, अरे इसमें तो a की वैल्यू ना 2 है, तो आप नोट कर लो, दिक्कत हो कहीं तो a की वैल्यू 2 है सर, तो आप इजीली इसको समझ सकते हो। a की वैल्यू 2 है, देन a हमने पुट कर दिया a के रिप्लेस पर। क्लियर? ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगर हम लाप्लास ऑफ e टू पावर ऑफ at माइनस 1, जैसे लाप्लास ऑफ e टू पावर ऑफ at माइनस 1 अपॉन a लें कि सर इसका लाप्लास कैसे निकाल सकते हैं। मैंने पहले बोला कि आज का लेक्चर सिर्फ हम कैसे हम लाप्लास का यूज करते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, सिर्फ फुल्ली डिपेंडेंट होगा। हम कल से नेक्स्ट हमारे वीडियो में हम प्रॉपर्टी का यूज करना सीखेंगे कि किस तरह से हम प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, है ना? अगर आपको हमारा चैनल वास्तव में अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, है ना? अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि बेस्ट के लिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना? सो सिंप्लीफाई, अब लाप्लास हम इसमें यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट में यूज कर सकते हैं जो हमने आपको फॉर्मूले बताए, लेकिन ये कांस्टेंट है तो इसमें हम यूज नहीं कर सकते, है ना? तो हमने क्या किया, सिंपल और बनाने के लिए इसको हमने बाहर कर दिया। क्लियर?
कांस्टेंट को, e टू पावर ऑफ at माइनस 1, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। सो 1 बाई a, या हम बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं चाहें तो, लाप्लास ऑफ e टू पावर ऑफ at माइनस लाप्लास ऑफ 1, ऐसे है ना। और लाप्लास ऑफ e टू पावर ऑफ at हमने आपको बताया था पहले, e टू पावर ऑफ at हमने प्रूफ भी कराया था, है ना, याद होगा आपको। लाप्लास ऑफ e टू पावर ऑफ at 1 upon s minus a, where s is the greater than 0. So this value is the 1 upon s minus a, and Laplace of 1 भी हमने बताया था स्टार्टिंग में जब शुरुआत की थी, तो 1 बाई एस, ओके, 1 बाई एस। ये आप चाहें तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हैं तो, अदरवाइज आंसर लिख सकते हैं s इंटू एस माइनस ए, सिंप्लीफाई कर लो s माइनस s minus a, so s will be cancelled, so final answer is a upon a into s minus a, so a will be cancelled, so final answer 1 upon, this is equal to 1 upon s minus a, ऐसे भी कर सकते हैं। so hence e to power of at minus 1 upon a is equal to 1 upon s into s minus a, क्लियर। कुछ बुक में पीवी रिप्लेस कर सकते हैं आप अगर आपको लगता हो, तो ऐसे सिंपल छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जिनको आप आसानी से ना सॉल्व कर सकते हो, कैसे लाप्लास यूज करना है। इसी बिहाफ में नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज, लाप्लास ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट टी। अब आपने साइन 80 पढ़ा है ना, साइन अंडर रूट टी नहीं पढ़ा, रूट वाले टर्म्स नहीं पढ़े। अब इसका लाप्लास हम कैसे निकालें, कि कैसे हम इसको एक्सपेंशन करके करें या डायरेक्टली, क्योंकि साइन 80 का हमने तो सिर्फ पर इतना पढ़ा है कि लाप्लास ऑफ साइन 80 हो तो हम इसका लाप्लास निकाल सकते हैं a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ रूट टी है। अब रूट टी को हम कैसे सिंप्लीफाई करें, तो हम इसके लिए सीरीज पे थोड़ा जाना चाहेंगे। सीरीज हमारी क्या है कि हम, आपने अगर मैक्लॉरिन थ्योरम पढ़ा है ना, तो वहां पर साइन एक्स कॉस एक्स जितनी भी है हमने एक्सपेंशन किए थे, तो साइन एक्स की जो सीरीज है वो ऑड नंबर में होगी लेकिन x से स्टार्ट होती है ना, x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5, क्लियर। और किसी को अगर याद होगा तो ऐसे ही अगर यहाँ पर cos आ जाए, cos अंडर रूट टी आ जाए, आपसे बोला जाए तो आप cos x का भी निकाल सकते हैं, उसमें इवन नंबर होंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, x4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ऐसे है ना, उसमें इवन चलता है और साइन में ऑड चलता है, और लेकिन बट एक्स से स्टार्ट होता है ना, ये स्पेशली ध्यान रखना है। लेकिन हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिंपल साइन के लिए बात कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पर सिंपल साइन की ही बात करेंगे। सो लाप्लास ऑफ साइन एक्स, अब एक्स के रिप्लेस पे ये रूट टी है तो हम भी रूट टी रखेंगे, तो रूट टी माइनस रूट टी का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अंडर रूट टी का होल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ऐसे, ठीक है। अब इंडिविजुअल हम 1 बाई 1 एक एक करके ना इसका लाप्लास निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसका लाप्लास फाइंड आउट कर सकें, क्लियर। तो 1 बाई 1 हम करेंगे इसको डिस्कशन आपके साथ। पहले हम लाप्लास सिंप्लीफाई कर लें, सो लाप्लास ऑफ रूट टी, ठीक है, माइनस 1 बाई अंडर रूट 3, ये ठीक, लाप्लास ऑफ रूट टी होल क्यूब
प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 लाप्लास ऑफ रूट टी होल 5। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्टेप बाय स्टेप करने में भी आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए आसानी भी होगी, तो ये स्पेशली ध्यान रखें। सो लाप्लास ऑफ अंडर रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं? टी की पावर ऑफ 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, माइनस अंडर रूट 3, सॉरी factorial 3, this is not under root 3, this is factorial 3. So here notify that factorial 3. So Laplace of, इसको क्या लिख सकते हैं? t की पावर ऑफ 3/2 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 लाप्लास ऑफ, इसको क्या लिखेंगे? 5/2। ये अच्छा, एक चीज और, अब जनरल की बात हो रही है, लाप्लास टी टू पावर ऑफ n की बात हो रही है, तो हम क्या लेना चाहते हैं? लाप्लास टी की पावर ऑफ n कि हमने दो फॉर्मूले लिखाए थे, आपको याद होगा, एक फैक्टोरियल में था, है ना, याद आ रहा होगा आपको, एक हमारा गामा में था, दो फॉर्मूले थे। ये जो n था वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए था, पॉजिटिव इंटीजर, और ये n फ्रैक्शनल के था, फ्रैक्शनल के लिए, जैसे 1/2 3 अरे यहाँ भी 1/2 3/2, आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि नहीं सर यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 3/2, यहाँ भी है। इसका मतलब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला, ना कि ये। अगर यहाँ पर पावर में नहीं होता ना तो हम फैक्टोरियल यूज करते, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शनल है सारे, तो हम ये यूज करेंगे। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी, एन की वैल्यू है हाफ, अब इसमें आप 1/1 करते जाएंगे, हाफ प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर ऑफ हाफ प्लस 1, है ना, स्टेप बाय स्टेप, माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 गामा 3/2 प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर ऑफ 3/2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 गामा 5/2 प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर ऑफ 5/2 प्लस 1। क्लियर? ऐसे अब इनको आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी आपको ऐसा कुछ नयापन नहीं करना है कि हम इसको दिक्कत आए आपको। तो अब प्रॉब्लम है, अगर आपने गामा पढ़ा है तो आप आसानी से इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे करेंगे? अब एक स्टेप बाय स्टेप हम आपके साथ चलेंगे, आप इनको समझते जाइए। अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में करें, शेयर करें, है ना। सो गामा, दिस इज द गामा 3/2 and s to the power of 3/2। क्लियर? गामा 1/2 प्लस 1 दैट इज द 3/2, और नेक्स्ट 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 गामा 3/2 प्लस 1 इज द 5/2 अपॉन s to the power of 5/2 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 गामा 7/2 s to the power of 7/2। ठीक, अब आपने फॉर्मूला देखा था वहां पर कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n होता था। ठीक है, सो गामा 3/2 को हम कैसे क्या लिखेंगे? गामा 3/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1। अगर हम कंपेयर करें तो n की वैल्यू हाफ है, तो इसको लिखेंगे हाफ n गामा n होता है, तो हाफ गामा हाफ। अब इसकी वैल्यू आपको पता है अंडर रूट पाई, ऐसे। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम 5/2 को भी, गामा 5/2 को भी प्रूव करेंगे, गामा 7/2 को भी प्रूव करेंगे, और इन सब की वैल्यू को हम इजीली पुट कर देंगे। क्लियर? सो गामा 3/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू रूट पाई s to the power of 3/2 minus 1 upon factorial 3। गामा 5/2 को क्या लिखेंगे पता है आपको?
3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई। ये कैसे आया? जैसे देखो गामा 5/2 को हमने ब्रेक किया, गामा 3/2 प्लस 1 है ना, ब्रेक करेंगे ना, तो इसको n गामा n लिखेंगे, तो 3/2 गामा 3/2। अब गामा 3/2 को फिर ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे जैसे इसे किया है, तो क्या लिखेंगे 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई। ऐसे ऐसे ही हम गामा 7/2 को भी प्रूव करेंगे। 7/2 का क्या लिखेंगे हम, गामा 5/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2 गामा 5/2, और गामा 5/2 को हम ऐसे प्रूव करेंगे, तो ये आ जाएगा 5/2 3/2 1/2 रूट पाई। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग यूनिट है आपके लिए, मॉड्यूल है। एआईसीटी की बात करते हैं तो मॉड्यूल वर्ड यूज करते हैं, सिंपल बात करते हैं तो हम यूनिट का नाम लेते हैं आपके सामने। तो आप आराम से पढ़ें, अच्छा लगे, एक एक चीज क्लियर करते चलें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें मेल भी कर दें, आप हमें लिख भी दें, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो आपको सबसे बेस्ट लगता हो, है ना, ये आपके ऊपर छोड़ दिया है ना, इसलिए हमने आपको सारी चीजें बताते चले जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो किसी भी हाल में आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना, उनका जवाब दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके बताने से ही हम सारी चीज़ें आपके सामने लेते आएंगे। सो हियर नाउ 1/5, तो गामा 7/2 को हमने आपके सामने भी क्या लिखा, 5/2 3/2 1/2 रूट पाई एंड s टू द पावर ऑफ 7/2। क्लियर, ये डैश डैश है। आगे आप और भी टर्म ले सकते हैं, फैक्टोरियल 5 के बाद फैक्टोरियल 7। अब जो कॉमन टर्म है आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन ले लिया हमने, ये ठीक, ये पूरा पार्ट। सो यहाँ से जो आपका टर्म बचेगा 1 माइनस 1/फैक्टोरियल 3, है ना। अब यहाँ से सिंप्लीफाई चाहे तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। 1 इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2, ऊपर से 3/2, और ऊपर से क्या क्या आएगा 3/2 इंटू 1/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एक, है ना, और ये आ जाएगा, ये जो 2 है और एक 2 ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो 1/2 कॉमन ले लो बाहर, चाहो तो इसको बाहर ले लो कॉमन, तो 3 बचेगा और 1/2, तो 1 माइनस ओनली एक टर्म आपके सामने दिखाई देगी। क्लियर, ओनली 2। क्लियर, आप देख सकते हो इजीली। सो 1/2। सो हियर कैंसिल करने के बाद आप यहाँ इजीली समझ में आ रहा होगा आपको कि ये जो टर्म होगी वो फाइनली क्या होनी चाहिए आपके सामने, 1/2, और यहाँ से रूट पाई भी चला गया, है ना। आप इसी तरह आप यहाँ भी देख सकते हो 5 3, अगर हम बात करें तो 5 4 3 2 1, है ना, फैक्टोरियल 5 को ऊपर बचेगा 5/2 3/2 और 1/2, है ना। सो हियर ये 1/3 और 1/2 बाहर, तो ये 1/4 हो जाएगा, ये दिस इज द 1/4 4। और यहाँ से आपके पास जो टर्म बचेगी, यहाँ से भी तो s की पावर ली होगी ना आपने 3/2, तो यहाँ पर 1/s होगा। देख लो, अगर हम 3/2 बाहर लेंगे तो दिस इज द 5/2, नॉट 3/2, दिस इज द 5/2, ओके, दिस इज द 5/2, सो 1/s। तो ऐसे ही हम यहाँ से भी 5 कैंसिल हो जाएगा, तो और जो टर्म होगी वो कॉमन चला जाएगा, ये कॉमन वाला पार्ट है, और ये 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आई थिंक आपके हिसाब से ये आप देख सकते हो कि क्या बचना चाहिए, तो 1/4, 1 here this is 1/2, और ये हो जाएगा आपका 1/16 एंड 1/s²। ये आप देख लीजिए, क्लियर। तो हियर नाउ
1/1 - 1 फैक्टोरियल 4s फैक्टोरियल 2। तो ऐसे करके इस आप इजीली समझ सकते हो। और यहाँ पर 1/1 फैक्टोरियल 1 भी हम चाहें तो लिख सकते हैं, ये यहाँ पर फैक्टोरियल 1 और यहाँ पर फैक्टोरियल 2। आप इसको चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में भी आप इसको ना सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो फाइनल आंसर इज 1/2 और लाप्लास ऑफ साइन अंडर रूट टी इज इक्वल टू, हमने जो कॉमन लिया वो ये टर्म होगी रूट पाई अपॉन 2 इंटू एस पावर ऑफ 3/2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू 1/4s प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1/4s का होल स्क्वायर, ऐसे। अब ये चाहें तो आप किसी की सीरीज समझ सकते हो या किसी का एक्सपेंशन समझ सकते हो, है ना। तो फाइनल आंसर जो होगा ये आप देख लो, e की पावर ऑफ x का एक्सपेंशन क्या होता है बताओ, 1 + x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 + x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 होता है ना, प्लस e टू पावर ऑफ -x का क्या, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ रहा है, सो 1 - x। तो आई थिंक ये 1 माइनस अंडर रूट पाई अपॉन 2 इंटू 1/s पावर ऑफ 3/2 e की पावर ऑफ -1/4s, ये 4s क्लियर। तो ये दिस इज द आंसर ऑफ साइन अंडर रूट टी। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज हम बेसिक्स जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी ना आपको थोड़ा सा ना जो गामा है ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिंपली ना ब्लैंक हो, तो वैसा नहीं हो पाएगा पॉसिबल। उसके लिए जरूरी है कि आपको थोड़ी चीजें ना सारी चीजें आनी चाहिए। तो x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, ये। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, है ना। और आगे कल जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड होगा। आप चाहें तो घर से आप क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, कॉस ऑफ अंडर रूट टी का करें आप, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो, है ना। ऐसे क्वेश्चन जो आप इजीली कर सकते हैं। लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर 2t का कर सकते हैं, कॉस टी का कर सकते हैं इजीली। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो, है ना। सो थैंक यू सो मच।